नमस्ते प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन की तुलना करें। जेपी मॉर्गन चेस एंड को, टिकर जीपीएम। ये समीक्षा 3 मई 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी जेपी मॉर्गन चेस एंड को उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक होल्डिंग मूल्यांकन में 90 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए निगम पर सामान्य डेटा से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप कंपनी के सभी मापदंडों को विस्तार से देख सकते हैं। टिकर संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। कृपया अपने दोस्तों को कंपनी विश्लेषण का लिंक प्रदान करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए धन्यवाद, ये सब बहुत मदद करता है। अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जेपी मॉर्गन चेस एंड को $552.05 बिलियन है। $2,434 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ जेपी मॉर्गन चेस एंड को की हिस्सेदारी 22.685% है और यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $307.22 बिलियन है। $2,156 बिलियन की उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ जेपी मॉर्गन चेस एंड को 14.249% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना जेपी मॉर्गन चेस एंड को बाजार मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 22.685% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 14.249% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 37% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन जेपी मॉर्गन चेस एंड को समीक्षा के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। संगठन का ऋण राशि $734.258 बिलियन है। पूंजीकरण राशि बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 239% है। कंपनी के ऋणों के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 11.6 के अनुरूप है। उपश्रेणी के औसत 9.5 के साथ, जो उपश्रेणी के औसत से 18% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात का आकलन सहनीय 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $48,508 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई $48,592 मिलियन होने की उम्मीद है। यह वर्तमान से 0.2% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 2.2 है। 1.3 का उपश्रेणी औसत से 69% अधिक है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से लेकर राजस्व संकेतकों का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $2,52,780 मिलियन था।
अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $2,53,210 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय से 0% ज्यादा है। उपश्रेणी प्रदर्शन के विरुद्ध अनुमानित भविष्य की बिक्री प्रदर्शन का आकलन करें। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, यह आप ही हैं जो इस चैनल के विकास में यथासंभव मदद करेंगे। बिक्री मार्जिन 19.2% है। उपश्रेणी के लिए औसत 13.6% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 5.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 12.583% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 80% कम है, और यह कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। जेपी मॉर्गन चेस एंड को शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी पूंजी की राशि $1,781,000 है, जबकि उपश्रेणी में $988,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 80.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $156,500 है। उपश्रेणी का औसत $103,800 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 51% है। उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी अनुमानित लाभ। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $816,000 है। उपश्रेणी द्वारा $761,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.7% है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.7% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 52% का स्तर दर्शाता है। जेपी मॉर्गन चेस एंड को, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 54% है। संभावित रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों को शेयरों की तरह ही उद्धृत किया जाता है। जेपी मॉर्गन चेस एंड को किसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। जेपी मॉर्गन चेस एंड को और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। जेपी मॉर्गन चेस एंड को 38% की गतिशीलता दिखाई, 24.8% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। कुल स्कोर दिखाने से पहले हम कृपया पूछते हैं, कंपनी के बारे में अपना मूल्यांकन लिखें। जेपी मॉर्गन चेस एंड को इस वीडियो की टिप्पणियों में आपकी टिप्पणियां परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स। परिणाम यह है, 10 में से 1 अंक घटा। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 1.3 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो कुल मिलाकर बाजार के भीतर हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर औसत बाजार स्कोर 0.3 अंक है।
कंपनी की -1 पॉइंट रेटिंग के मुकाबले जेपी मॉर्गन चेस एंड को। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी शुल्क और नी शुल्क है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। स्टॉक विश्लेषण के परिणामस्वरूप जेपी मॉर्गन चेस एंड को। सूचना मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। कोई डील न खोलें, क्योंकि जेपी मॉर्गन चेस एंड को अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स आप सभी वास्तव में पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।